हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरनाथ सर। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, कैसे होता है, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी थी। अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये वीडियो जो है 12 के लिए भी उपयोगी है और कोर्स में 12 के भी है और 11 के भी है, इसलिए दोनों क्लास के बच्चे इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन, ये टॉपिक का नाम है। और आपकी हेडिंग भी मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। वंस अगेन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, ये हो गई परिभाषा। अब देखते हैं कि अपवर्तन से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हर बच्चों को आनी चाहिए, उस पर हम लोग चलते हैं। बात करते हैं हम लोग कि पहले आपतित किरण क्या है। यहाँ पर भी हम बात करेंगे आपतित किरण, इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। दूसरी बात करेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और अभिलंब, अभिलंब जिसे नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, चलिए। आपतित किरण, एक समांगी माध्यम से किरण तिरछी ये आपतित हो रही है और ये दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, बाउंड्री, और यहाँ इसके नीचे चालू हो रहा है कोई दूसरा माध्यम। आपको समझने के लिए मैंने इसको विरल माध्यम लिखा है। विरल माध्यम का मतलब आप अभी समझ लीजिए स्टार्टिंग में कि हवा, ऊपर वायु है विरल माध्यम, नीचे है सघन माध्यम, मतलब जैसे आप पानी मान सकते हैं, जल। तो जब ये जो प्रकाश पहले माध्यम से ये चल करके आ रही है और सीमा पृष्ठ पर टकरा रही है, वो है आपतित किरण। अगर हम यहाँ आपतित किरण का नाम लें तो OA। आपतित किरण क्या है यहाँ पर बेटा? OA। अब चलते हैं अपवर्तित किरण। जब आपतित किरण या आपतन बिंदु की पहले बात कर लेते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ आपतन बिंदु। जब आपतित किरण आकर के तिरछे माध्यम के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, जैसे ये माध्यम का सीमा पृष्ठ है, इसके ए बिंदु पर टकराई है ये आपतित किरण, तो ये ए बिंदु, यहाँ पर भी देखें आप, ए बिंदु, ये ए बिंदु ही क्या है? आपतन बिंदु है। ए बिंदु ही बेटा क्या है? आपतन बिंदु है। अब देखिए, टकराने के बाद यह किरण ए बी मार्ग में वापस आ गई है और अपना मार्ग से ये हट गई। इसका मार्ग देखे तो डॉट 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 ऐसे सीधे जा रहा था, लेकिन ये इधर आ गई है, मार्ग से हट गई है।
तो अपवर्तित किरण किसे कहेंगे? अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण आगे जिस मार्ग पे बढ़ रही है वही मार्ग अपवर्तित किरण कहलाता है। जैसे ए बी, अपवर्तित किरण का अगर आपको नाम लेना होगा तो क्या लेंगे? ए बी। यहाँ पर इस चित्र के अनुसार ये तो नाम बदले जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए एन एन डैश, यहाँ पर आपतन बिंदु क्या है? एन एन डैश हमने लिया है, ये नीचे देखें एन एन डैश, यहाँ पर भी देखें एन एन डैश। ये हमने सीख लिया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। अब हम लोग थोड़ा सीख लें बेटा आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, इसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। देखिए इधर आपतित किरण ओ ए और ये अभिलंब है एन एन डैश, तो ये कोण आपको दिख रहा होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का। यानी कोण अगर कहना हो कोण ए ओ ए एन डैश क्या है? आपतन कोण है। इसे किससे दिखाएंगे? एंगल आई से, कोण आई से हम व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। यहाँ देखिए अपवर्तित किरण आपको जैसे दोनों में देख सकते हैं आप, अपवर्तित किरण ए बी और अभिलंब ये देखिए एन एन डैश, तो इसके बीच में ये देखिए थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा, ये कोण जो है कोण आर कहलाता है ना। इसका नाम लेना रहे आपको तो क्या लेंगे? एंगल ए एन, एंगल ए एन बी इज इक्वल टू एंगल आर, ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए एंगल ए नहीं है बेटा, ये ए गलत हो गया क्या? यहाँ बी ए एन, यहाँ से चलेंगे ना, बी ए एन क्या कहेंगे? एंगल ये बी ए एन या एन ए बी कह सकते हैं, बी ए एन या एन ए बी। यहाँ पर भी आप देखिए बी ए एन, ये देखिए एंगल आर डैश। आपने सीख लिया आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अब दो एक चीज और है, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। विरल माध्यम रेयरर मीडियम कहते हैं इसे। रेयरर मीडियम ऐसा माध्यम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व कम होता है। रेयरर मीडियम में या विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम किसे कहेंगे? ऐसा माध्यम जो ऑप्टिकली डेंसर हो, मतलब जिसका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा हो, अर्थात उसमें या दूसरे शब्दों में कहिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, वो सघन माध्यम है। जैसे हवा विरल माध्यम, जल सघन माध्यम। अब जल और कांच की बात करते हैं तो जल विरल हो जाएगा कांच के सापेक्ष, तो जल विरल, कांच सघन माध्यम। अच्छी बात, विरल और सघन माध्यम समझ गए। एक चीज और यहाँ मैं बता दूं, हमेशा याद रखिए, जब भी प्रकाश किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब कोई, यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, ये विरल है, विरल माध्यम से आपतित किरण चली, सघन है, ये नीचे देखिए लिखे हैं सघन माध्यम, ये अभिलंब है, इधर ये झुक गई, जाना था इधर, झुक गई अभिलंब की ओर। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखिए यहाँ, ये सघन माध्यम, ये नीचे लिखा हुआ है विरल माध्यम। प्रकाश किरण आई, इसका मार्ग तो ऐसा जा रहा था लेकिन चली गई उधर, ये अभिलंब से दूर हट गई। तो प्रकाश जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। एक कारण और है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण ये है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हवा में कुछ और, जल में प्रकाश की चाल कुछ और, कांच में कुछ और, डायमंड में या हीरा में कुछ और होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल का भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। ये भी आपने जान लिया। अब हम लोगों को बेटा पढ़ना है अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ना है आपको? अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसको हम अब आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको ध्यान से कई बार देख के तैयार करिएगा। क्लास, फिर बताता हूँ, क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी ये उपयोगी है। दोनों लोग पढ़ेंगे, दोनों लोगों के कोर्स का है। धन्यवाद बेटा।